डियर स्टूडेंट्स, इसी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो क्लास चल रही है पटवारी से संबंधित, तो आज की क्लास में जो हमारा अभी नया चैप्टर कल ही चालू हुआ है ना। क्या हम पढ़ रहे हैं? दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कल ही क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। आज देखते हैं, इसका ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, आज दी गई प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। क्या करेंगे हम? हमको दशमलव भिन्न में कुछ मान दिए गए हैं और हमको किस तरीके से उसको साधारण भिन्न में बदलना है, ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक बार आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा तो इस दशमलव भिन्न से संबंधित जितने भी सवाल हैं, जो भी सवाल हैं, बड़ी आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 0.6। क्या दिया गया है? 0.6। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, और हमको इसको बदलना है साधारण भिन्न में। दशमलव भिन्न से हटा के साधारण भिन्न में बदलना है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जब भी हम दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे तो जो संख्यात्मक मान है उसको हमको लिख देना है उसी तरीके से। 6 6 है, 0.6 तो संख्यात्मक मान 6 या 0.6, और अंश में तो 6 लिख देंगे, और हर में क्या लिखेंगे? जहां दशमलव है तो दशमलव की जगह हम क्या लिख देंगे? 1। और ये देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक उपस्थित हैं। तो दशमलव के बाद में है एक अंक, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 0। मतलब अंश में क्या लिख देना है हमको? 6 लिख देना है। और फिर ये देखेंगे दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितने अंक हैं, एक अंक है तो 1 0 लगा देना, 2 अंक होंगे 2 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब 6/10 जो है, क्या ये कटेगा? अगर ये कटेगा तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा? 3/5। तो जब हम 0.6 को हल करते हैं तो साधारण भिन्न हमको क्या मिल जाता है? 3/5। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड, 6.75। अभी जैसा कि मैंने बताया, ये दशमलव भिन्न है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसमें? दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो अंश में तो हम ये पूरी संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के पहले तो 0 था, तो 0.6 मतलब 6, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 6 लिखा हुआ है, मतलब अब दशमलव हटाएंगे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 675 हो जाएगी। अंश में हमको 675 पूरा अंक लिख देना है, सिर्फ दशमलव हटा देना है। और दशमलव के स्थान पर फिर क्या लिखेंगे हम? यहाँ हर में 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं, तो हमको क्या लगा देना है? यहाँ पर 2 0 लगा देना है। इस तरीके से 6.75 जो है, इसको जब हमने साधारण भिन्न में बदला तो ये हो जाता है 675/100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगा दिया। ठीक है, अब ये अगर कटती है संख्या तो हम इसको आसानी से काट लेंगे। तो ये इकाई में यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, 5 से कट जाएगी ये। 5 एकम 5 बचा 1, 5 × 3 = 15 और 2 × 17 = 25। 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। ठीक है, अभी फिर ये 5 से कटेगी। 5 दूनी 10 बचा 3, तो 5 × 7 = 35 और 5 चौको 20। इस तरीके से इसका जो मान है हमको क्या मिल जाता है? 27/4। ठीक है, अब 27/4 यहाँ पर देखते हैं हम। 27 बड़ी संख्या है, अंश बड़ी संख्या है, और हर जो है वो कैसी है? छोटी। हम 27 में 4 का भी भाग, ऊपर देखो 3/5, यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो भाग तो जाएगा नहीं 3 में, लेकिन यहाँ पर 27 में 4 का भाग चला जाएगा। तो साधारण भिन्न से हम इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। 27/4 मतलब 27 में 4 का भाग देंगे। 4 7 28 ज्यादा हो गया, तो 4 6 24। 27 में से 24 घटाया 3, तो क्या हो गया? ये भागफल कितना आया? 6 आया। तो इसको हम लिख देंगे 6 सही, और जो शेषफल बचता है ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, और ये भाज्य है। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा है ना मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागफल 6 आया, तो 6 सही, शेषफल क्या है? 3, और भाग किसका दिया था? 4 का, 3/4। तो जो 27/4 साधारण भिन्न था, इसको हम 6 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। इसको जब हल करेंगे तो 6 चौको 24 और 3 27/4 ही आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से दशमलव भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदला और फिर मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा, 0.2345। इसी तरीके से हल करेंगे हम, जैसा अभी किया हमने। क्या लिख देंगे, ऊपर का संख्यात्मक मान 2, 3, 4, 5 और बटे में दशमलव के स्थान पर लिखेंगे हम 1, और 1 लिखने के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4 अंक हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4 अंक आ जाता है। अब इसको हम आसानी से क्या करेंगे, काट सकते हैं। 5 से कट जाएगा ये, 5 चौको 20, बचा 3, 4 उतारा तो 34, तो हो जाएगा 5 छक्का 30, 4 34, 5 नाम 45। ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1, 2, 3। अब ये कितना है, 469 बटे 2000। ये बन गया क्या, हमारा साधारण भिन्न। अब अंश तो छोटी संख्या है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, भाग देंगे तो फिर दशमलव में हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है हमको, 0.000024 ये दे दिया गया। अब इसको क्या करेंगे हम, वही जो अभी हम करते थे, है ना। यहाँ पर संख्यात्मक मान क्या है, 000 का तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ संख्यात्मक मान क्या है हमारे पास, 24। बटे में क्या आएगा, बटे में देखो दशमलव इधर है तो दशमलव की जगह 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। तो हमको कितने शून्य लगाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5 शून्य लगाना पड़ेगा। अब इसको हम आसानी से काट सकते हैं। सम संख्या है, ऊपर 4 इधर 0, 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1, 2, 3, 4 शून्य आ गए। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 छक्का 12, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, शून्य उतारा तो 10, 2 पंचे 10 और 1, 2, 3 शून्य। ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, शून्य उतारा तो 2 पंचे 10 और ये शून्य। तो क्या आ गया, ऊपर आ गया ये 3 और नीचे आ जाएगा 12,500। ये बन गया हमारा साधारण भिन्न। तो इस तरीके से दशमलव भिन्न से हम साधारण भिन्न में सवालों को बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमको ध्यान रखने वाली बात है, यदि हमको कोई संख्यात्मक मान दिया है, ये दे दिया गया है दशमलव में, है ना, दशमलव भिन्न दे दिया गया, 0.8 दे दिया गया है, तो दशमलव के बाद केवल एक अंक है 8। दशमलव के बाद क्या है, केवल एक अंक है 8। लेकिन यदि किसी संख्या में दशमलव लगी हुई है तो इसके बाद इस लास्ट में जो अंक है, इसके बाद हम चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं। हम इसको 0.8 पढ़े या 0.8 के बाद क्या लगा दिया, एक शून्य लगा दिया, या 0.8 है, कितने शून्य लगा दिए, 2 शून्य लगा दिया, या ये है 0.8 ही, लेकिन उसके बाद हम एक शून्य लगा दें, 2 शून्य लगा दें, 3 शून्य लगा दें, इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि ये सभी मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये 0.8 है, ये भी 0.8 ही है, बाद में शून्य का कोई औचित्य नहीं, चाहे दशमलव के बाद में लास्ट में चाहे 1 जीरो हो, चाहे 2 जीरो हो और चाहे 3 जीरो हो, ये सभी मान आपस में कैसे हैं, बराबर है। 0.8 बोले या 0.80 बोले, मतलब कहने का कि दशमलव यदि लगा हुआ है तो लास्ट संख्या के बाद हम एक शून्य भी लगा सकते हैं, 2 शून्य भी लगा सकते हैं और 3 शून्य भी लगा सकते हैं। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये हम ध्यान रखेंगे, यदि हमारे पास कोई संख्या दी गई है 2.92 और 0.52, यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी हैं और दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी हैं। तो जब दशमलव के बाद समान अंक हो, दशमलव के बाद समान अंक हो ऊपर भी और नीचे भी, तो दशमलव को हम हटा सकते हैं। तो ये सीधा सीधा हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 292 और नीचे क्या बच जाएगा, 52। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो ऊपर और नीचे, तो दशमलव हटा के हम सीधे इसको साधारण भिन्न में लिख सकते हैं। तो
तो ये छोटा सा वीडियो था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो लेकर के, और कुछ सवाल देखेंगे दशमलव भिन्न से संबंधित। और जो अभी नए छात्र जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छा लगे तो। फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।